दो तरह की एक्सपेक्टेशन से आपको दूर रहना है या इन एक्सपेक्टेशंस को आपको कम से कम कर देना है अगर मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हो तो। क्योंकि ये दो ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जिनका आपके मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। कौन सी ऐसी दो एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ? एक वो जो दूसरों से, समाज से, परिवार से, आसपास के माहौल से हमने ली हैं, और एक वो एक्सपेक्टेशंस जो हमने खुद अपनी महत्वाकांक्षाओं में या अपने अतीत के किसी सोच की वजह से बना ली हैं। पास्ट में कोई चीज अच्छी लगती थी, सही लगती थी, उसके बेसिस पर एक्सपेक्ट करने लगे खुद के साथ, और वक्त रहते उन एक्सपेक्टेशंस को ना तो पूरा कर पाए, ना उसके हिसाब से रिजल्ट्स आ पाए, ना हमारे एफर्ट्स उस डायरेक्शन में सही चल रहे थे, पर फिर भी हम उन उम्मीदों को बंधाए रखे कि शायद लाइफ में कुछ ठीक हो जाएगा, शायद लाइफ में हालात बेहतर होंगे, शायद हमारे अंदर कोई क्षमता बहुत बढ़ जाएगी या कोई ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी जिससे हम अपनी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएं जो हमने किसी समय रखी थी, और लाइफ शायद उससे सेटल हो जाएगी। जबकि हो सकता है कि आपने वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो गलत माइंडसेट में और गलत प्रभावों में, गलत इन्फ्लुएंसेस की वजह से रख ली हो, और उनसे कभी अच्छे रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते, पर फिर भी आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगे हो। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आप खुद से लगाते हो? पहले इस बारे में बात करते हैं। जैसे अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स या अपनी स्टडीज को लेकर कुछ आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो जिसको पूरा करने में आप लगे रहते हो, और उन एक्सपेक्टेशंस का बहुत ही नेगेटिव और बुरा इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है। बहुत सा आपका जो मेंटल हेल्थ का जो लोड है, बहुत से जो मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हैं, उन पर बोझ इसीलिए पड़ रहा है। वो सिम्टम्स या तो आए ही इसलिए या फिर वो बढ़ इस वजह से जाते हैं क्योंकि आप अपने एक्सपेक्टेशंस में टस से मस नहीं होना चाहते, उनको वैसा का वैसा रखना चाहते हो जैसा हमेशा से सोचते रहे हो। आपने 12वीं की, 12वीं के बाद आपने कोई सब्जेक्ट लिए, अब किसी एंट्रेंस एग्जाम की मेहनत करने में लग गए और आप उसको पास भी नहीं कर पा रहे। दूर दूर तक आपकी परफॉर्मेंस उस एग्जाम में क्लियर करने वाली हो ही नहीं रही। आप 30-40% भी स्कोर नहीं कर पा रहे। कोचिंग भी ले रहे हो पर बहुत मन नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पर फिर भी आप लगे हुए हो। 2-3-5 साल तक लगे रहते हो इस उम्मीद से कि शायद कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, शायद आपके अंदर ऐसी क्षमताएं, ऐसी एबिलिटी आ जाएगी कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। हो सकता है आपने ये जो डिसीजन लिया हो किसी करियर को बनाने का, किसी एग्जाम को देने का, वो किसी इन्फ्लुएंस में आके किया हो। भाई दोस्त कर रहा है, हम भी कर लेते हैं। मम्मी पापा को मुझ पर बहुत भरोसा है तो मैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लग पड़ता हूँ। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर ने भी ये एग्जाम क्लियर किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी कर लेना चाहिए। मेरे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, मैंने भी साइंस ली थी, मैं भी इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी या अच्छा था, मेरे अंदर भी वो क्षमता है, कर लेते हैं। कई बार हमारे लाइफ के जो इवैल्यूएशंस होती हैं, इवैल्यूएशंस मतलब हम किस लायक हैं, क्या हमारी क्षमता है, क्या हम करना जानते हैं, किस चीज में हम अच्छे हैं या खराब हैं। कई बार ये जो इवैल्यूएशंस हम लेते हैं अपने बारे में, ये हम गलत तरह से बना लेते हैं। यही वजह होती है कि हमें लाइफ के अलग अलग पड़ाव पर गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और करियर और एजुकेशन तो ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको लंबे समय तक गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, कभी टीचर से तो कभी करियर काउंसलर से। बहुत ही कम मामलों में ऐसा होता है कि परिवार के लोग या मित्र लोग हमें अच्छी गाइडेंस दे पाए। हाँ, मित्र फिर भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं क्योंकि वो हमें ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, वो समझते हैं कि हमारे अंदर क्या क्षमता है और क्या नहीं। पर घर वाले अक्सर बड़े सब्जेक्टिव होते हैं, वो खुद अपनी महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों में बंधे हुए हैं, वो आपसे भी वही महत्वाकांक्षाएं रखे बैठे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए अनरियलिस्टिक तरीके से लगे रहें, जो क्षमता, जो कैपेसिटी आप में है नहीं, पर फिर भी आप उसमें लगे रहें। इसी तरह कई बार आप एक अलग करियर चॉइस भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन चुना आपने जॉब करना चुन लिया। अब मन था बिजनेस करने का, बिजनेस वाला आपके अंदर पोटेंशियल है, आप एक अच्छा स्टार्टअप चला सकते हो, या आप जॉब के हिसाब से बने ही नहीं हो, जॉब में स्टेबिलिटी ही नहीं आ रही, तो ऐसे में आपको अपना कुछ काम करना चाहिए, फ्रीलांसिंग करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। पर नहीं, आप जॉब करते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैंने ये बिजनेस कर लिया, फ्रीलांसिंग कर लिया, तो मैं कभी कमा नहीं पाऊंगा, कभी मेरे अंदर अच्छी सक्सेस नहीं आ पाएगी। तो आप उसी उम्मीद पे चलते रहते हो कि शायद अच्छी जॉब मिल जाएगी, शायद इस जॉब की बजाय कोई नया जॉब ले लेते हैं, शायद ये जॉब कर लेते हैं, नए इंटरव्यूज दे देते हैं, मेरे पास ये डिग्री है, ये कोर्स किया है, तो शायद मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए जहां सारे हालात ठीक हो जाएं। या इसी के उलट हो सकता है कि आप बिजनेस में लगे हुए हो जबरदस्ती। एक टाइम पर आपने सोचा था मुझे बिलियनियर बनना है, मुझे करोड़ों रुपया कमाना है,
सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ले ली। 4-5 साल पहले कोई बड़े अच्छे सोशल मीडिया कोई इन्फ्लुएंसर मिले होंगे, उन्होंने बताया होगा स्टार्टअप चलाने के ये तरीके होते हैं, बिजनेस वर्क करने के तरीके होते हैं। लग लिया आप उसके अंदर, ना आपके पास साधन है, ना आपके पास क्षमता है, ना आपके पास तरीके हैं, लगे हुए हो उसी को करने में। 5 साल 6 साल हो गए, जबरदस्ती लॉसेस फेस किए जा रहे हो, पर इस उम्मीद में हो कि नहीं, मैंने देखा है कि 10-15 साल स्ट्रगल करने के बाद भी कई लोगों की किस्मत चमक जाती है। और इस उम्मीद से आप लगे हुए हो, बजाय इसके कोई जॉब कर लेते, कोई और काम देख लेते, किसी ऐसे व्यवसाय या जॉब में लग जाते जहां कंसिस्टेंसी होती, जहां अच्छा सा इनकम सोर्स भी बना रहता, इन्वेस्टमेंट भी होती रहती। पर नहीं, मुझे तो स्टार्टअप चलाना है, मुझे तो एक यूनिकॉर्न बनानी है, मुझे तो एक 500 करोड़ की कंपनी बनानी है। क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया से, यूट्यूब से ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल सुनने को मिल जाते हैं, बड़े अलग अलग टॉक्स सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो इस तरह से आप हो सकता है किसी गलत उम्मीद के साथ लगे रहो, और फिर उसके बाद आपके जब मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज आपकी ऐसी की तैसी कर दें। मतलब आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो, ओसीडी से जूझ रहे हो, बाइपोलर से जूझ रहे हो, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल एंग्जाइटी है। पर नहीं, हमें तो उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर हमने 5 साल पहले चलना चुना था। यही गलती हो जाती है, और जब आप मन मुताबिक रिजल्ट नहीं ला पाते तो आप बहुत ही बुरी मेंटल कंडीशन में आते हो। दवाइयां ले रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, ये थेरेपी दवाइयां कुछ काम नहीं करेंगी। ऐसे में आपको अपनी वो सोच बदलनी पड़ेगी। अब दूसरे टाइप की एक्सपेक्टेशंस की तरफ अगर जाएं तो वो है, हम समाज के हिसाब से चलते हैं, तुलनाएं करते हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे रिश्तेदारों में ये मेरी एक इमेज है जो मुझे बनानी है, मेरे आर्थिक हालात मुझे इस तरह से इंप्रूव करने हैं, उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों ने इस तरह का करियर बना लिया, मुझे भी ऐसा करियर बनाना पड़ेगा। एक बोझ, एक प्रेशर लिया हुआ है कि दूसरों की नजर में हम कैसा दिखाई दे रहे हैं, दूसरों के हिसाब से कैसा हम दिखना चाहते हैं या कैसा बनना चाहते हैं, दूसरे कैसे हो चुके हैं, हम उसको एक स्टैंडर्ड बना के चलते हैं। इस तरह के एक्सपेक्टेशन से और इस तरह के बोझ से, इसको बोझ ही कहेंगे क्योंकि माइंड पे बहुत प्रेशर आ रहा है, आप कभी वो नहीं कर पाते जो आप करने के लिए बने हो, जो आप अच्छा कर सकते हो। आप अपनी नहीं सुनते, दूसरों की सुन रहे हो। इसकी शुरुआत वैसे तो स्कूल टाइम से ही हो जाती है। कई बार माँ बाप आपकी क्षमताओं को गलत तरह से आंक लेते हैं, गलत तरह से उसका अंदाजा लगाते हैं। स्कूल के अंदर साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए, बच्चा तो साइंस लेगा, साइंस में तो ये कुछ अलग ही करिश्मा कर देगा। अब आपने माँ बाप की सुनकर वो कोर्स ले लिया, अब आप लगे हुए हो, मन है नहीं पर फिर भी लगे हुए हो, मजबूरन आप जैसे तैसे ग्रेजुएशन कर लेते हो, पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। या इसी तरह से कोई करियर चुन लेते हो, मन था कहीं किसी दूसरे शहर में बहुत बढ़िया सी कंपनी में काम करूं, पर नहीं, मम्मी पापा ने मना किया है, या मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने मना किया है, या किसी वजह से किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और आपने काम धंधे करने से अपने को दूर कर लिया। तो जब आप दूसरों की बहुत ज्यादा सुनने लगते हो, दूसरों के मन से काम करने लगते हो, आप नहीं समझ पाते कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप कितना किस काम में अच्छा कर सकते हो। थेरेपी के अंदर, साइकोथेरेपी में जब आप मेंटल डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए वर्क करना शुरू करते हो तो थेरेपिस्ट अक्सर आपसे आपकी एक्सपेक्टेशंस को हल्का करने के लिए बोलता है, उसका बोझ कम करने के लिए बोलता है, उस पर जोर देता है। कई लोग इस चीज के लिए राजी नहीं होते, वो कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बात यहां पर ये नहीं हो रही खत्म कर दो सारी एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल दूसरों से कुछ भी उम्मीद करनी बंद कर दो, अपने से कुछ भी उम्मीद करनी बंद कर दो, ऐसा नहीं कहा जा रहा। आप गलत रास्ते पर चल पड़े हो, गलत एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो, उसको बदलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि थेरेपी में तभी सक्सेस आती है जब आप अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने काबिलियत और क्षमताओं को पहचानते हो, समझते हो और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हो। आप अपना डिप्रेशन, एंग्जाइटी कम कर ही नहीं सकते जब तक आपको ये ना समझ में आ जाए कि क्या चीज आपको डिप्रेस कर रही है, किस तरह से आपके बिलीव्स, आपकी सोच आपके ऊपर दबाव डाली हुई है जिसकी वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब आप ये समझने लगते हो, जानने लगते हो कि अच्छा मुझे ये रास्ता चुनना होगा, मुझे ये डिसीजंस लेने होंगे, मुझे अपनी सोच में ये परिवर्तन लाना होगा, तब आपका मेंटल डिस्ट्रेस कम होता है, तब आपके एफर्ट्स भी ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं और जितने भी जैसे भी रिजल्ट्स मिलते हैं आप उनसे खुश होते हो, आप उनको स्वीकार पाते हो, एक्सेप्ट कर पाते हो। तब जाकर आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पर आती है और आप धीरे धीरे बेहतर इंसान बनते हो और अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक करते हो। क्यों? क्योंकि ये जो लोड है आपके ऊपर मेंटल डिस्ट्रेस का जो आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप गलत तरह से अपने को आंकते हो, गलत तरह से एसेस करते हो खुद को, और आपके लिए क्या चीज मीनिंगफुल है, आपको क्या चीज बेहतर मानसिक
कंडीशन में ले जाती है, उसको ना सुनकर, उसकी तरफ ना देखकर, देखा देखी में इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से चल रहे हो। इसी वजह से बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब आता है। डिप्रेशन के अंदर एक व्यक्ति तुलनाएं करता है, पहले मैं क्या था अब क्या हो गया, क्या चाहता था करना नहीं कर पाया, अरे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो हमेशा इसी चीज़ से परेशान है कि लोग क्या कहेंगे या लोग कैसे मेरे लिए रिएक्ट करेंगे। सोशल एंजाइटी में भी यही चल रहा है, कई सारे जीएडी जनरलाइज्ड एंजाइटी में भी यही प्रॉब्लम होता है। ओसीडी के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं। एक तरीके से अपनी लाइफ चाहिए, एक तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा के लेकर चलना है। तो इसलिए ये जो दोनों सोर्सेज हैं एक्सपेक्टेशन के, मतलब किस तरह से कहाँ से आप एक्सपेक्टेशन बना रहे हो, इसको समझना, देखना, जानना जरूरी है और एक बेहतर ढंग से अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं। और जिस भी तरह से इन एक्सपेक्टेशंस का लोड आपके मेंटल हेल्थ पर आ रहा है, उस लोड को कम करना है। क्योंकि सिम्टम्स को कम करना, सिम्टम्स में कई तरह के जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको हैंडल करना, उसका तो आप तनाव ले ही रहे हो। कम से कम जीवन को कैसे ठीक से चलाना है, जीवन की दिशा क्या लेनी है, जीवन में कहाँ पहुंचना है, कम से कम ये चीज़ में तो हमारे को अपना प्रेशर कम करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में, फ्यूचर में आप अपने मन मुताबिक जीवन बना पाओ। ना कि कोई ऐसा जीवन बनाओ जिसमें अतीत आपका डिसाइड कर रहा है या दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं। अतीत में क्या सोचा था, क्या निर्णय लिए थे, सब गलत हो सकते हैं। हो सकता है गलत मानसिकता में लिया हो, या दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, हो सकता है दूसरे आपके बारे में गलत सोचते हो, या दूसरे क्या कर रहे हैं आपको थोड़ी ना पता है उनकी लाइफ कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है। आपको अपने हिसाब से चलना है। इस चीज को समझकर आगे बढ़ेंगे तो जल्दी और बेहतर ढंग से मानसिक स्वास्थ्य अचीव करेंगे। आपके हाथ में है आपकी सोच, आपके हाथ में है आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसा फील करना है। मेंटल हेल्थ तभी इंप्रूव होती है, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट लाती है, जब हमारे प्रयास इस तरह लिए गए हों कि हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या चीज़ हमें सुकून दे सकता है, जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं।